वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आरओ का री एग्जाम 27 जुलाई को है और आज 22 जुलाई हो गया। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का समय बचा है। 5वें दिन आपका एग्जाम होना है। एग्जाम के पहले सबको डर लग रहा है। इस डर को कैसे ओवरकम करना है, क्या चीजें होंगी जिन्हें फॉलो करके हम अपने लेवल को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, तो आज इसी तथ्य पर बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए सबसे पहले ये समझिए ना कि एग्जाम 4 दिन बचा हुआ है। अब 4 दिन में आप बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं ला सकते। परिवर्तन जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस लेवल का आएगा। आप ये कहिए कि आप नॉलेज में परिवर्तन ला लीजिए, ठीक, मतलब लाया जा सकता है। 1 2 4 क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है, उतने हद तक परिवर्तन किया जा सकता है। अब ये कहिए कि 4 दिन में आप कंप्लीट हिस्ट्री को डन कर लीजिए, ठीक है, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे डन कर पाना संभव नहीं है। तो एग्जाम के पहले का डर, ये डर क्यों लग रहा है? सबसे पहले इस चीज को समझिए भाई। इस समय ना सबकी हालत एक जैसी है। सबको लग रहा है कि यार हमारा ये सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मॉक टेस्ट में ये स्थिति है, चीजें नहीं हो पा रही। अब इसे ओवरकम कैसे करना है? तो इसे ओवरकम करने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। देखिए कोई भी एग्जाम चाहे कांस्टेबल लेवल का हो, चाहे एसडीएम लेवल का हो, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के पहले सबको डर लगता है। और डर भी भाई सिर्फ उसी को लगता है ना जिसने तैयारी कर रखी है, जिसने पढ़ाई किया हुआ है। जो पढ़ाई किया ही नहीं है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसका सब कुछ तैयार है। आपने ऐसा सामान्यतः देखा भी होगा कि जो एकदम नहीं पढ़ा होता है, एकदम कुछ भी नहीं पढ़ा, वो कहेगा कि सब कुछ आता है, बस खाली एक सब्जेक्ट से डर है। उसको भी डर रहता है, हालांकि उसके डर का उसे पता नहीं होता है कि कहाँ डर रहा है, क्यों डर रहा है। अब ओवरकम कैसे कर रहे हैं, तो इसके लिए समझिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि अभी के समय में वर्तमान में सबकी सिचुएशन एक जैसी है। दूसरा पॉइंट, सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आप ये कहिए ना कि आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आप किसी भी एग्जाम के लिए कितना भी पढ़ लीजिए, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे ना जो आप टैकल नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप सिलेबस को एक हद तक कवर कर सकते। एक हद तक कवर करने का मतलब जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में जो डेटा है, या पॉलिटी में जो डेटा है, इकोनॉमिक्स में जो है, करंट अफेयर्स है, आपने उसको एक हद तक कोशिश किया कि हम कवर करेंगे। लेकिन ये कहिए कि 100% ऐसा कवर हो जाए कि एग्जाम में सब कुछ मिल जाए, तो फिर ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। सिलेबस भाई कभी भी कंप्लीट नहीं होना है। आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, वहां पर आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता चलेगा कि चीजें आसान है या फिर कठिन है। हाँ, अब सिलेबस जितना आपने पढ़ा है उसमें देखिए कॉन्फिडेंस लेवल में जो अंतर है, यही चीज आपको बेहतर बनाएगा। अब एक अभ्यर्थी जिसने कम से कम 50 मॉक की प्रैक्टिस कर रखी है, वो एकदम एग्जाम के माहौल में रम चुका है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप कर देना है, किन क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, एकदम पूरी तरीके से इसको पता है, क्योंकि इसने 50 मॉक टेस्ट दिया। मतलब पता है जो एग्जाम में ये उतरने जा रहा है उसके जैसे 50 एग्जाम्स ये दे चुका है, भले ही घर पे से ही, लेकिन उसने 50 मॉक टेस्ट दिए। एक अभ्यर्थी जिसने मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिया। अब इनके कॉन्फिडेंस के लेवल में और इनके कॉन्फिडेंस के लेवल में जमीन आसमान का अंतर होगा। इसको एक एक पॉइंट पता है कि किस प्रकार से चीजों को टैकल करना है, और इनके साथ ऐसा नहीं है। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये अंतर लाएगा साथियों। असली अंतर बस यहीं पर है। सिलेबस सबने पढ़ा है, चीजें सबने रटा हुआ है, लेकिन असली अंतर कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस लेवल से आएगा। देखिए अब ये समझिए, आपने जो भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, जितना पढ़ा है, अब आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको क्या करना है, आपको ये मान के चलना है ना कि हमें 130 के आसपास का स्कोर करना है, 130 135। अब 5-10 नंबर अगर ऊपर नीचे रहेंगे तो आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। अब बात आती है कि 130 से 135 तक पहुंचा कैसे जाएगा। तो देखिए अभी के समय में ना आपको हिंदी को फॉलो कीजिए। अगर हिंदी को देखते तो यहाँ से आपको 60 क्वेश्चन सीधा सीधा मिल जाएगा। हिंदी अगर अभी भी नहीं आपका डन है तो हिंदी 3-4-5 दिन में डन किया जा सकता है। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियोस को देख सकते हैं। पापा वीडियोस को फॉलो करके पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं इससे पहले, उसमें स्टूडेंट 60 में 60 का स्कोर किए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इसके पापा वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो मिसलेनियस का पापा वीडियो है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मिसलेनियस से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको 12 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स जो यूपी का स्पेशल है और नॉर्मल करंट अफेयर्स है, अगर ये 4 सब्जेक्ट को आप कवर कर लेते हैं, हिंदी के बाद जो मिसलेनियस है, रीजनिंग है और करंट अफेयर्स है, तो यहीं से ना आप 110 प्लस आराम से स्कोर कर लेंगे। इससे 60 क्वेश्चन फिक्स है। रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं 10 ही मान के चलूँ तो 60 10 70 हो गया। मिसलेनियस से आप देखेंगे 12-15 क्वेश्चन मिलेंगे, 80-85 के आसपास हो गया। करंट अफेयर से भी अगर आप 20 के आसपास देखेंगे तो 105-110 तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी,
इसके बाद साइंस है, आपने ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है तो यहाँ से भी तो क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप आराम से चीज़ों को कवर कर पाएंगे। हाँ, अब ये जो कॉन्फिडेंस लेवल में अंतर है इसको कैसे सही किया जाए, तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट से डर दूर करना होगा। अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तो इससे थोड़ा सा डर भी दूर होगा और साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा। अब मॉक लगाना कहाँ से, तो मॉक लगाने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ये जो 4 दिन का समय बचा हुआ है, अगर आप इसमें 3-4 मॉक लगाते हैं तो आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, प्रश्नों को कैसे टैकल करना है। देखो पूरी बात अटकी है कि आपने मॉक लगाया है कि नहीं लगाया। अगर मॉक लगाएंगे तो आपका लेवल थोड़ा सा इंप्रूव होगा। तो अभी बहुत समय तो नहीं बचा है, जो 3-4 दिन का समय बचा हुआ है इसमें आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक को जरूर लगाइएगा। आपको फ्री मॉक्स भी मिल जाएंगे। फ्री मॉक्स का मतलब आप पेड क्विजेस के माध्यम से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको फ्री क्विजेस मिल जाएंगे। आपको डेली 25 क्वेश्चंस कराए जाते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप पीछे के भी जितने क्विजेस कराए जा चुके हैं आप उन सबको फॉलो कर सकते हैं। तो इससे आपके लेवल में सुधार होगा साथियों, 100% सुधार होगा और स्थिति बेहतर बनेगी। अब एक चीज़ समझिएगा, अगर ROE के एग्जाम में आपने जो भी तैयारी किया मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन आगे के जो एग्जाम्स है, जैसे UPPCS को आपने टारगेट किया, UPPCS 2025 का जो प्री है इसको आपने टारगेट किया, आपका टारगेट है UPPCS 2026 या इसके अतिरिक्त UPSSC PET का एग्ज़ाम आप देने वाले, जो PET का एग्ज़ाम होने वाला है, ये एग्ज़ाम अब बहुत दिन नहीं बचा हुआ है। तो इन सब में अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हो तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज या पेड क्विजेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।